रिया की घटिया प्लान की वजह से कामयार और आयरा की शादी टूट जाती है। आयरा का दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। उसी वक्त खावर मौके का फायदा उठाता है और इरफान साहब से कहता है, अंकल मैं आयरा का हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। इरफान साहब आयरा से पूछते हैं। आयरा भी मायूसी में हाँ कर देती है। अगले दिन कामयार गुस्से में फरीहा के घर पहुँचता है। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचता है उसे फरीहा की आवाज आती है। वो फोन पर खावर से बात कर रही होती है। फरीहा हंसते हुए कहती है, खावर मुबारक हो, आज जायरा से तुम्हारी शादी हो जाएगी और अब कामयार हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। ये सुनते ही कामयार का खून खौल उठता है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और फरीहा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। कामयार वहां से भागता है और अपनी गाड़ी में बैठकर खावर की तरफ निकलता है ताकि उसे रोक सके, लेकिन फरीहा फौरन खावर को कॉल कर देती है और घबराते हुए कहती है, खावर कामयार को हमारी सारी सच्चाई पता चल गई है और वो तुम्हें मारने आ रहा है। ये सुनकर खावर अपनी पिस्तौल गन निकालकर तैयार हो जाता है। जैसे ही कामयार वहां पहुंचता है और गाड़ी से उतरकर खावर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी खावर कामयार के सीने पर गोली चला देता है। गोली लगते ही कामयार खून में लथपथ होकर गिर पड़ता है। खावर उसे उठाकर अपनी गाड़ी में डालता है और सुनसान सड़क के किनारे फेंककर वहां से आयरा से निकाह करने चला जाता है। किस्मत से उसी वक्त इश्तियाक वहां से गुजर रहा होता है। वो कामयार को सड़क किनारे तड़पता हुआ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से कामयार को अपनी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जाता है। इश्तियाक घबराकर फलक को कॉल करता है और बताता है, कामयार को किसी ने गोली मार दी है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। फलक ये खबर आयरा को देती है। ये सुनते ही आयरा को इतना गहरा सदमा लगता है कि वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि इसने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है। दूसरी तरफ फरीहा को खबर मिलती है कि कामयार को गोली लगी है। वो समझ जाती है कि ये काम खावर का है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो उसी वक्त पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को लेकर सीधा आयरा के घर पहुंचती है। वहाँ मौलवी साहब आयरा और खावर का निकाह पढ़वाने ही वाले होते हैं। मौलवी साहब पूछते हैं, खावर क्या आपको निकाह कबूल है? खावर कहता है, कबूल है। मौलवी साहब आयरा से पूछते हैं। आयरा हाँ कहने ही वाली होती है कि तभी फरीहा पुलिस के साथ अंदर आती है और जोर से चिल्लाती है, आयरा ये निकाह मत करना। सब हैरान रह जाते हैं। फरीहा रोते हुए सबके सामने कहती है, इस जानवर ने कामयार की जान लेने की कोशिश की है और वो वीडियो भी हम दोनों ने मिलकर बनाई थी। कामयार बेकसूर है, मुझे माफ कर दो। ये सुनते ही पुलिस खावर को हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए ले जाती है। आयरा रोते हुए फौरन हॉस्पिटल भागी आती है। डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, पेशेंट का बहुत खून बह चुका है, हमें अभी के अभी खून की जरूरत है। आयरा आगे आती है और कहती है, मेरा और कामयार का ब्लड ग्रुप एक ही है, आप मेरा खून ले लें। कुछ घंटों बाद जब कामयार को होश आता है तो वो अपने सामने आयरा को देखकर हैरान रह जाता है। आयरा रोते हुए उससे माफी मांगती है। कामयार उसके आंसू पोंछता है और कहता है, आयरा अगर आज तुम ना आती तो मैं जिंदा नहीं बचता। कुछ दिनों बाद कामयार पूरी तरह ठीक हो जाता है। वो मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर पहुंचता है। कामयार की दादी भी व्हील चेयर पर साथ आती है। इरफान साहब खुशी खुशी दोनों का निकाह करवाते हैं। जैसे ही निकाह मुकम्मल होता है पूरा घर तालियों से गूंज उठता है। इरफान साहब अपनी नम आंखों से और दुआओं के साथ आयरा को रुखसत करते हैं। कामयार आयरा को लेकर अपने घर पहुंचता है। घर फूलों से सजा होता है। कामयार की अम्मी नफीसा आयरा को गले लगाती है और उसका माथा चूमती है। रात को जब कामयार और आयरा अपने कमरे में जाते हैं तो कामयार आयरा से रात भर मोहब्बत भरी बातें करता है और उसे मुंह दिखाई में एक बेहद खूबसूरत डायमंड की अंगूठी पहनाता है। दोस्तों अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।